एक्सेलसियर न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं तरुण उपाध्याय आज उपस्थित हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे एनआईटी के को फाउंडर राजेंद्र प्रवाह साहब ने एक लेक्चर दिया ऑन सक्सेस मंत्रा इन द न्यू डिजिटल एज। इन्होंने अपने लेक्चर में काफ़ी तफसील से बातें की थी। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी हाइलाइट्स क्या क्या थी आज के लेक्चर में, और यंग जनरेशन के लिए डिजिटल एज में सक्सेस की क्या क्या वैल्यूज़ है। पवार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है समय देने के लिए और जम्मू में आने के लिए। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने आज लेक्चर दिया था सक्सेस मंत्रा इन डिजिटल एज, और आपने ये भी जिक्र किया कि ये जो न्यू जनरेशन, जो न्यू एज है, इसमें माइंड इज़ अ सेंट्रल फोकस। तो जो न्यू यंग जनरेशन जो है, उनको आप क्या बताएंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द डिजिटल एज इन द कमिंग फॉर द इन द नियर फ्यूचर? तो तो इसका ऐसा कि जो 21st सेंचुरी है उसको मैं सेंचुरी ऑफ द माइंड कहता हूँ, इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियल एज निकल चुकी है, अभी नॉलेज एज आ गई है जिसमें इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेस यहाँ होता है, मैं आपसे कुछ सुनता हूँ, इन्फॉर्मेशन आती है, उसको प्रोसेस करके कुछ जवाब देता हूँ या किसी और को बोलता हूँ। तो इस एज में जो भी एक्टिविटी दुनिया भर में हो रही है वो सब माइंड के ऊपर फोकस्ड है। तो इसलिए अगर सेंचुरी ऑफ द माइंड कहते हैं तो यंगस्टर्स जो, अब हम कहते हैं हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, तो हर एक 1.4 बिलियन माइंड्स हैं, समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा दुनिया में इसमें। तो इससे इंडिया की अपॉर्चुनिटी है कि यंग लोग जो हैं वो डिजिटल एज में डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल सर्विसेज बना के दुनिया भर के लिए क्रिएट करें। तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, इसलिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यंगर जनरेशन के लिए। और इंडिया में अब डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम जो हैं, और ये जो उसको हम जैम कहते हैं कि जनधन, आधार और मोबाइल, इन चीज़ों ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है जहाँ यंग लोगों ने अगर कुछ करना है तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो ये डिजिटल एज में हर एक इंसान, हर एक माइंड को एक अपॉर्चुनिटी है कुछ करने के लिए, और इसलिए मैं सोचता हूँ कि इंडिया की सेंचुरी इसी कारण है। सर, आपने कहा कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यंगर जनरेशन के लिए है, जो हमारी और आपकी जनरेशन में नहीं उपलब्ध है, न्यू जनरेशन के लिए है, और ये इंडिया की सेंचुरी भी है। बट सर, एक तो सवाल जो एक क्योंकि यंग माइंड बड़ा इम्प्रेशनेबल माइंड होता है, और डिजिटल एज की जिस तरह से बूम है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। क्योंकि आपने एनआईटी की है, एक तरह से रेवोल्यूशनाइज किया था आपने कंप्यूटर एजुकेशन को। कई लोग स्किल्ड वर्कर थ्रू आउट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, क्रेडिट मस्ट गो टू यू ऑल्सो। तो ये इम्प्रेशनेबल माइंड है, उनको आप क्या एडवाइस देंगे, हाउ टू हार्नेस दिस अपॉर्चुनिटी इन ए पॉजिटिव मैनर? तो सबको अपने आप पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। मेरा तो यही राय है कि हर एक इंसान का अपना एक पैशन होता है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो वो पैशन जो है, अब अगर आप समझें और उसको ये देखें कि डिजिटल एज में है, जहाँ इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ इतनी डिजिटल अपॉर्चुनिटी है, प्रोग्रामिंग तो एक ही थी, अभी और कितनी चीज़ें निकल रही हैं। जो भी आप काम करते हैं आज के ज़माने में, उसको एक डिजिटल बेसिस पे उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए यंगस्टर्स को यही देखना है कि मेरा पैशन क्या है, और अगर ये डिजिटल एज का है, ये प्लेटफॉर्म है, इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और बहुत से प्लेटफॉर्म बने हैं, तो उन प्लेटफॉर्म में उतर के मैं कैसे अपनी कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसको मैं कैसे एक सक्सेसफुल वेंचर बना सकता हूँ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, अपना एक पैशन चाहिए, और ये समझना कि प्लेटफॉर्म में क्या क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया, पहले प्रोग्रामिंग के प्लेटफॉर्म में इतना कुछ किया, अब लोगों को डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे बहुत और चीज़ें कर सकते हैं। तो यंगस्टर्स को अपने पैशन से शुरू करना है। सर, जिस तरह से आपका खुद का एक पैशन था टू लुक फॉरवर्ड, एक फॉरवर्ड व्यू लिया आपने, एनआईटी इस्टेब्लिश की, एनआईटी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की, विच इज़ अ नेम इन इटसेल्फ। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि आपने क्रेडिट दिया, वैसे ही अब डिजिटल और स्टार्टअप्स का एक बड़ा एक चीज़ें मिक्सअप सी होती हैं। मतलब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये एम्फोसिस है कि स्टार्टअप एंड डिजिटल एज। तो कुछ लोग जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, हु वांट टू कम इनटू दिस फील्ड, क्योंकि यंगर जनरेशन से काफ़ी उम्मीद है, एंड दिस इज़ आर एसेट ऑल्सो जो इंडिया का इस वक्त है। तो उनको क्या एडवाइस देंगे, हाउ दे कैन कम अबाउट विद दिस आइडियाज़? तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है इनके लिए कि डिजिटल इंडिया में क्या हो रहा है, ठीक है। और दूसरा ये कि मैंने जैसे स्टूडेंट्स को बताया है कि एक नया प्लेटफॉर्म बन रहा है ONDC के नाम से, वो डिजिटल कॉमर्स के लिए, जैसे कभी कोई मार्केट बनता है, सो मैं उसकी डिटेल कर सकते हैं, लेकिन इसी चीज़ की डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल से गूगल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक प्लेटफॉर्म है, एक कॉमर्स के लिए किसी ने कुछ भी बिजनेस शुरू करनी हो तो कहाँ जाए।
तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप जाके, जैसे आप कभी अमेज़ॉन में देखते हैं कई चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, कहाँ से आते हैं अलग बात है, लेकिन प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो जो भी मैं आइडियाज़ बनाना चाहता हूँ अपने डिजिटल आइडियाज़, वो अब इस ONDC को समझ के, डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम समझ के, और ये जो जनधन, आधार और जो मोबाइल का मीडियम बना है, इसमें हर हिंदुस्तानी से कनेक्टेड है। तो आप जो भी करना चाहते हैं इस डिजिटल ज़रिए से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो अगर आपका म्यूज़िक का पैशन, तो म्यूज़िक क्रिएट करिए, उसके लिए कस्टमर्स मिलेंगे आपको। उसके लिए एक मार्केट प्लेस बनी हुई है जहाँ पर एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। जैसे सुपर मार्केट में लोग स्टोर लेते हैं, वैसे सोच लीजिए कि प्लेटफॉर्म है जहाँ आप स्टोर ले सकते हैं अपना, और जो आपका पैशन है उसको बना के बेचिए। अगर वो घर में बनाते हैं अच्छा, उस पर आके प्रेजेंट करिए लोगों को, जैसे आजकल जोमेटो में लोग करते हैं। तो अब एक इंडिया में ऐसे प्लेटफॉर्म बनने जिसमें हर आदमी अपनी ख्वाहिश जो है, अपनी करियर की चॉइस जो है, वो प्रेजेंट करके ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हर कस्टमर को पहुंच सकता है। तो वो आपके पैशन पे डिपेंड करता है। जिस तरह से आपने कहा कि आप इस तरह से प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, अगर आपने स्किल्स है और अपने आप विजन है, तो आप पूरी दुनिया तक आपकी पहुंच हो सकती है। दिस इज़ व्हाट यू वांट टू से। बिल्कुल सर, लास्ट में एक दो सवाल, क्योंकि समय की कमी है, आपको जाना भी है। सर, आपने चैट GTP का जिक्र किया, जो काफ़ी आपके जो स्किल्स हैं उसको एनहांस कर सकती है, हार्नेस भी कर सकती है। बट वही जैसे मैं न्यूयॉर्कर में सैम ऑल्टमैन जो CEO है OpenAI के और चैट GTP के रहे हैं, उन्होंने न्यूयॉर्कर को एक इंटरव्यू दिया था। उसने कहा कि देयर इज़ ये डिसरप्टर तो है, नो डाउट, इससे कुछ जॉब्स जाएंगे, जिस तरह से आपने कहा कुछ जॉब्स आएंगे भी, जैसे हुआ था। पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि AI को रेगुलेट करने की भी ज़रूरत है। तो what do you have to say about it? Should we regulate? और ये बहुत बड़ा डिसरप्टर हो रहा है AI। देखो, कोई भी पावरफुल चीज़ आएगी उसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। ये तो सोच लीजिए आप, कोई भी पावरफुल चीज़ आएगी, और ये जो है बड़ी तेज़ी से आ रही है, इसलिए रेगुलेशन भी जल्दी चाहिए। तो हर एक कंट्री इस समय इस चीज़ को ग्रैपल कर ली, क्योंकि जो चीज़ है ये डेवलप भी होती जा रही साथ साथ। यहाँ तो कोई हो ना, आपने डिफाइन कर दी कि नई चीज़ आई है, इसको कैसे रेगुलेट करना है। ये चैट GPT भी एक सीरीज़ है, इसमें बहुत डेवलपमेंट होती जा रही है। तो इसी तरह से ये बड़ा ज़रूरी है कि हर सोसाइटी के हर लेवल पे, स्टार्टिंग विद गवर्नमेंट, हर इंडस्ट्री के लेवल पे लोग इस चीज़ पे विचार करें कि इसके प्लसेस क्या है, माइनस क्या है, और रेगुलेट हमने सिर्फ माइनस के लिए करना है, ये नहीं कि पॉजिटिव के लिए करना है। तो ये ज़रूरी है, और ये बिल्कुल ही हर स्टेट कंट्री, हर स्टेट गवर्नमेंट, हर कंट्री इस समय इस चीज़ से बहुत इन्वॉल्व है कि इसकी रेगुलेशन का फ्रेमवर्क कैसे बने। तो ये बनेगा, पर यही है कि जल्दी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बढ़ रहा है। सर, लास्ट में एक सवाल, चैट GTP का जिक्र कर रहे हैं, हम IT का जिक्र कर रहे हैं, बट आपने न्यू जनरेशन का भी जिक्र किया। चैट GTP से कुछ जॉब्स जाएंगी, कुछ सेक्टर रिडंडेंट हो जाएंगे। जिस समय मैं ऑल्टमैन का इंटरव्यू करता, बैंकिंग सेक्टर्स में काफ़ी जॉब्स जा सकती है, इसमें है। तो जो न्यू जनरेशन है, उनको लॉन्ग व्यू अगर लेना हो तो किन जॉब्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और उन सेक्टर्स में आपके कौन से स्किल्स एनहांस करने की ज़रूरत है? सर, देखिए, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि कभी लाइफ में ये पता नहीं था कि जब घोड़ा गाड़ी चलती थी कि कार आएगी तो लोग, घोड़े कम हो जाएंगे, जहाज कम हो जाएंगे, लेकिन बड़े इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, रोबोट्स आए, हर चीज़ आती है, उसकी कुछ नई चीज़ें निकलती हैं। तो इसमें ज़्यादा स्पेकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। यही सोच लें कि अगर इंसान टेक्नोलॉजी को पकड़ ले अपने हाथ में, तो जो भी उसकी कॉन्सिक्वेंस होगी उसका फ़ायदा ही निकलेगा। तो एक तरह से तो ये है। लेकिन अब इंडिया, इस समय इंडिया की जो इम्पोर्टेंस दुनिया भर में बढ़ रही है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इंडिया का टैलेंट जो है आपको सब जगह नज़र आ रहा है। आप अमेरिकन कंपनी में चले जाओ, यूनिवर्सिटीज़ में चले जाओ, तो इंडियंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और पूरा वर्ल्ड इज़ अ मार्केट इसको कहते हैं, पूरा प्लेटफॉर्म, और डिजिटल में तो पूरा वर्ल्ड इज़ अ मार्केट। तो इस समय इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने वाली, न्यू मैन्युफैक्चरिंग जिसको कहते हैं, उसमें बहुत पॉसिबिलिटी है। अब इंडिया एक सप्लाई चेन बोलते हैं कि पहले सब कुछ चाइना में बनता था, सब जगह जाता था। अब अमेरिका और सब जगह लोग ये कह रहे हैं कि एक कंट्री में सारा कुछ नहीं हो सकता, उसका भी रिस्क स्प्रेड करना चाहिए। तो उस एरिया में बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद क्रिएटिव फील्ड्स जो हैं, डिज़ाइन जिसको कहते हैं, हर चीज़ को हम अभी अच्छी तरह से बनाना चाहते हैं। आप अपना घर जब अगली बार बनाएंगे तो उसमें काफ़ी डिज़ाइन आएगा, उसके लिए आपको लोग चाहिए। तो हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक माध्यम है, उसको हम कैसे बेहतर करें, और नई नई चीज़ें आती रहेंगी। तो बजाय कि ये सोचेंगे अगले साल क्या आने वाला है, हम ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसको पकड़ लें। ठीक है, जिसने कंप्यूटर को पकड़ लिया, उसकी आगे अगर वो ये सोचते कि कंप्यूटर में कौन सी जॉब करनी, तो टाइम निकल जाना था।
तो इसको एम्ब्रेस करना ज़रूरी है। न्यू टेक्नोलॉजी या जो भी चेंज आता है उसको एम्ब्रेस करना ज़रूरी है, और एम्ब्रेस करेंगे, पकड़ेंगे, निपटेंगे उससे, फिर उसमें से समझ आ जाएगा क्या करना है। सर लास्ट में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप यंग जनरेशन के साथ काम करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन भी देते हैं, और आपका पैदाइश जम्मू से होती है, आफ्टर दैट यू स्टडीड इन सिंधिया कॉलेज, IIT किए, तो छोटी सिटीज़ के जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर एक मेंटल ब्लॉक सा रहता है किसी अभी हद नहीं तक। रहा अभी नहीं, मैं बता दूं, अच्छा अब वो सर। ब्लॉक जा चुका है। अभी गांव के बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, सबके पास फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन है, और कई चीज़ें उसमें फ्री हैं। अगर आपने कुछ भी पता लगाना है, पहले गूगल में करते थे कि सवाल पूछो तो उसमें 1 लाख आंसर आते थे, अब चैट GTP में पूछो उसका पूरा ऐसे बना के देता है। तो नॉलेज का जो ज़माना था, नॉलेज, एजुकेशन फॉर नॉलेज, वो ज़माना पीछे रह गया। अब देखना है कि इस नॉलेज से हम क्या करें, इसका क्या बनाएं। तो ये अब गलत मत समझिए, और मैं ये कहूँगा कि जो छोटे शहर के लोग हैं उनकी एस्पिरेशन ज़्यादा है, वो दुनिया भर का उनको दिख रहा है क्या हो रहा है, अपनी हालत दिख रही है, उसमें गैप बहुत ज़्यादा है। जैसे आज में बड़े बड़े शहरों में जाते हैं वो गैप कम होते जाता है। तो मेरी लॉजिक ये है, जब गैप ज़्यादा है तो एस्पिरेशन ज़्यादा है। तो हमको बहुत उम्मीद करनी चाहिए कि जो हमारे बिल्कुल इंटीरियर्स में लोग हैं, और हो भी रहा है, अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देखिए, छोटे छोटे शहरों के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनके बच्चे बड़ी बड़ी कंपनी में जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आदमी की ब्रिलियंस उसकी गरीबी अमीरी पे नहीं डिपेंड करती, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब इस कनेक्टिविटी से, डिजिटल इंडिया से सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो बहुत अच्छा समय है इंडिया का। ये थे पवार साहब, जिनका ताल्लुक जम्मू से है, NIT के को फाउंडर हैं, पद्म विभूषण से अवॉर्डेड भी हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक काउंसिल में लेक्चर भी दे चुके हैं। हमारा सौभाग्य था सर, आपने समय दिया, समय की कमी थी, वरना आपसे और तफसील में बात करते। फिर कभी करेंगे, फिर आपसे तफसील में करेंगे। तो लास्ट में आप बता दीजिए, आपका जम्मू का आप काफ़ी देर बाद ये ट्रिप रहा, तो आप जम्मू नहीं, मैं जम्मू चक्कर लगाते रहता हूँ, मेरा घर अभी वहीं जाना, कुछ लोग वेट कर रहे हैं। जम्मू के ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करके पहले भी यहाँ इस कॉलेज में आके, यूनिवर्सिटी में आके किया है, और कहीं भी यंगस्टर्स हों, किसी दुनिया में कहीं भी हों, उनसे कुछ सीखना ही मिलता है और एक्साइटमेंट मिलती है। सर आपने कहा कि कहीं भी दुनिया में जाओ आपको सीखने का मौका मिलता है, कुछ हमने भी आपसे बातचीत की, यंगस्टर्स ने बातचीत की, उनको भी सीखने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। आपने कहा कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स सर।